Bismillahirrahmanirrahim. Today is our second lecture of biology first year. हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे बियोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, उसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा था द रोल ऑफ बियोलॉजी टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ बियोलॉजी टू कंट्रोल द डिजीज़। आजकल अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो पहले नहीं होती थी और मतलब इतनी ये जानलेवा है। हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हर दूसरे तीसरे पर्सन को कोई ना कोई डिज़ीज़ है। तो इसके लिए भी बियोलॉजी ने बहुत से ऐसे मेथड दिए हैं जिसके ज़रिए हम इन बहुत सी बीमारियों को मुख्तलिफ तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनमें है जो मेन पॉइंट है टू कंट्रोल द डिजीज़ बाय यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। नंबर 1 है प्रिवेंटिव मेजर्स, नंबर 2 है वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन एंड ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। पहला पॉइंट हम देखते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स यानी एहतियाती तदाबीर। इसका मतलब ये है कि हम बीमारी होने ही ना दें। बियोलॉजी ने हमें ऐसे तरीके बताए हैं, ऐसे मेथड बताए हैं जिसके ज़रिए अगर हम मतलब उनको अगर हम अपनाएं, उन मेथड्स को देखें तो हमें वो बीमारी हो ही ना, यानी उनकी इलाज से पहले ही हम उनको रोक लें। तो उसमें सबसे पहले है कि बियोलॉजी ने हमें इंफॉर्मेशन दी है अबाउट द डिजीज़, अबाउट द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ द डिजीज़। कॉजेटिव एजेंट क्या, जो बीमारी पैदा करते हैं। बियोलॉजी ने हमें ये बताया है कि कौन सी बीमारी किस वजह से होती है, कौन सा जर्म है, कौन सा बैक्टीरिया है या वायरस है जो ये बीमारी पैदा करता है। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में एड्स। एड्स एब्रीविएशन है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कोई ये एक बीमारी नहीं है, ये बहुत सी बीमारियों का मजमुआ होता है। जिनको एड्स हो जाता है वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाते हैं। बहुत सी सिम्टम्स हैं जो उसके अंदर आने लगती हैं। वेट लॉस होता है। सबसे बड़ी बात, उनके अंदर इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो एक लड़ने की, बीमारी के ख़िलाफ़ ताकत होती है, क़ुव्वत होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो बियोलॉजी ने हमें बताया है कि ये जो बीमारी है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स, विच इज़ काज्ड बाय अ वायरस, एक वायरस की वजह से होती है जिसका नाम है HIV। HIV भी एब्रीविएशन है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये कैसे ह्यूमन बींग्स में जाता है या एक इंसान से दूसरे में कैसे जाता है। ये वायरस स्प्रेड यानी फैलता है सेक्सुअल कांटेक्ट, जिनसी ताल्लुकात, ये मेल और फीमेल में जो बगैर किसी रिश्ते के आपस में जो कांटेक्ट होता है उसके ज़रिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून को चेक किए बगैर ट्रांसफ़र करना, या कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, ये इंजेक्शन वगैरह यूज़ किए जाते हैं तो बार बार एक ही सिरिंज इस्तेमाल करना, एक इंसान में फिर दूसरे में। या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी आलात जराही, जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं उसमें जो आलात इस्तेमाल होते हैं वो एक इंसान से दूसरे में जब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर किसी में वो बीमारी है तो दूसरे पर्सन में भी वो डिज़ीज़ आ जाती है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, यानी इसका अभी तक इलाज कोई नहीं दरियाफ्त हुआ। इसके लिए एक मतलब मेडिसिन वगैरह यूज़ होती हैं, AZT, एज़िथ्रोमाइसिन, लेकिन वो कोई इसका प्रॉपर इलाज नहीं है। तो इस बीमारी से बचने का एक ही तरीका है कि इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स की जाए। दूसरा है वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। ये क्या है, यानी अगर बीमारी हो जाए उस वक्त भी, या बीमारी अगर कोई फैल गई है तो पहले से उसकी वैक्सीन ले लें। ये जो पोलियो वगैरह की वैक्सीन पिलाई जाती हैं, हालांकि बीमारी है नहीं किसी को लेकिन पिला दी जाती है, होती क्या है। तो वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीन ये दवाई है उसे वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन क्या है, डेड जर्म्स ऑफ द डिजीज इंजेक्ट इनटू द बॉडी विच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट डिजीज। यानी कोई भी बीमारी है जो अभी हुई नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस है या बच्चों में पोलियो है, उसी बीमारी के मुर्दा जरासीम को जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है। वो हमारे अंदर बीमारी तो नहीं फैलाते, लेकिन हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, वो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बना देता है, यानी हथियार बना देता है। फिर कभी ज़िंदगी में अगर उस बीमारी के जर्म्स हमारे अंदर आते हैं तो एंटीबॉडीज़ पहले से मौजूद होती हैं जो उनको ख़त्म कर देती हैं। इसे कहते हैं वैक्सीन। वैक्सीन कुछ ऐसी भी होती हैं जो पहले से दी जाती हैं, इंजेक्ट की जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बीमारी होने के बाद भी इंजेक्ट की जाती हैं। तो वैक्सीन तो है, वैक्सीन हमने एंटर कर दी। वैक्सीन द प्रोसीजर ऑफ इनोकुलेशन, इनोकुलेशन कहते हैं डालना, यानी बॉडी को के अंदर वैक्सीन का डालना या उस वैक्सीन को डेवलप करना, इस मेथड को कहते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है। और इम्यूनाइजेशन क्या है, यानी हमने वैक्सीन डाल दी बॉडी के अंदर, यानी वैक्सीनेशन कर ली,
और वैक्सीन डालने के बाद हमारे अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उस बीमारी के ख़िलाफ़, उसे क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो ये वैक्सीन किसने सबसे पहले डिस्कवर की थी? साइंटिस्ट हैं एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले ये वैक्सीन ली थी। ये वैक्सीन लफ्ज़ आया कहाँ से है? वैका। वैका लैंग्वेज है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। काओ, लातीनी ज़बान में काओ को वैका कहते हैं। तो ये सबसे पहले जो वैक्सीन बनी थी वो गाय से बनी थी। काओ पॉक्स एक बीमारी है, गाय में दाने से निकल आते हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया था कि इंसानों में भी ये दाने निकलते हैं, एक बीमारी है चीचक, स्मॉल पॉक्स जिसे कहते हैं। जब इंसानों में स्मॉल पॉक्स आया तो एक साइंटिस्ट ने, एडवर्ड जेनर ने, जो काऊ पॉक्स के दाने होते हैं, यानी काऊ में बीमारी होती है, वहाँ से थोड़ा सा मटेरियल निकाल के इंसान में इंजेक्ट कर दिया था। तो इंसान में यानी वो वायरस जो ये बीमारी पैदा करता है, वो वायरस इंसान में चला गया। ठीक है, अब इंसान में उसने बीमारी पैदा नहीं की क्योंकि वो काऊ में बीमारी पैदा करता है, लेकिन इंसान में उसने एंटीबॉडीज़ पैदा कर दी। जब इंसान में स्मॉल पॉक्स का वायरस गया, यानी इंसान की बीमारी जो स्मॉल पॉक्स है वो इंसानों में होती है, काऊ पॉक्स गाय में होती है। तो इंसानों में जब काउपॉक्स का वायरस गया तो उसके अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज़ थी, जो कि उस इंसान को काउपॉक्स नहीं हुआ और चीचक नहीं हुई। ठीक है, वो इम्यून हो गया। तो वहाँ से चूँकि वो काऊ से पहले वो मटेरियल लिया गया था, इंसान में डाला गया था, तो इस वजह से इसका नाम ही वैक्सीन से फिर वैक्सीनेशन हो गया। अच्छा, आगे ये तो हो गया ना कि अगर बीमारी अभी नहीं हुई तो हमने पहले ही एहतियाती तदाबीर कर ली, वैक्सीन करवा ली। अगर बीमारी हो जाती है तो उसके लिए भी बायोलॉजी ने हमें बहुत से मेथड दिए हैं, जैसा कि ड्रग ट्रीटमेंट। ठीक है, जीन थेरेपी। ड्रग, ये जो हम दवाइयाँ वगैरह लेते हैं। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या है? एंटी खिलाफ, बायोटिक लाइफ के, यानी ये वो दवाई है जो बैक्टीरिया की लाइफ के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। अब ये क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस दैट किल जर्म्स इनटू द बॉडी। ठीक है, जब हम कोई एंटीबायोटिक दवाई लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स को, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। हम मतलब उससे ट्रीटमेंट हो जाता है, हम ठीक हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का यूज़ ऑफ रेडिएशंस, ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है? ख़ासकर ये जो बीमारी है, जैसे कैंसर है, ठीक है, जानलेवा बीमारी है, ये भी कैंसर का इलाज है केमिकल के ज़रिए या रेडिएशंस के ज़रिए। तो इसमें क्या किया जाता है? जो हमारी बॉडी में गिल्टी पैदा होती है, कैंसरस सेल प्रोड्यूस होते हैं, उनमें से रेडिएशंस गुजारी जाती हैं ताकि वो सेल मतलब तबाह हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियोथेरेपी, यूज़ ऑफ रेडिएशन अगेंस्ट द कैंसरस सेल। बेशक ये हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल हैं उनको भी नुकसान देता है, लेकिन ये कैंसरस सेल को ज़रूर ख़त्म कर देता है। इसी तरह कैंसर के अगेंस्ट एक और इलाज यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं कीमोथेरेपी। इसमें क्या होता है? इट इज़ द यूज़ ऑफ केमिकल अगेंस्ट द कैंसरस सेल। ठीक है, या अगेंस्ट द कैंसर। ठीक है, केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, यानी दवाई इस्तेमाल की जाती है उसके ख़िलाफ़ कैंसरस सेल के। अब ये ज़ाहिर सी बात है, वो जाके कैंसरस सेल को तो ख़त्म करेगी, लेकिन बॉडी के नॉर्मल सेल को भी इफ़ेक्ट करती है, ये रेडियोथेरेपी हो या कीमोथेरेपी हो। नेक्स्ट मेथड है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है? जो हमारी बॉडी के अंदर ख़राब जीन है, यानी वो जीन जो काम नहीं कर रहे, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में बीमारी पैदा हो गई, उनको रिप्लेस करना, तब्दील करना। रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन बाय अ नॉर्मल जीन। अब जीन का मैंने आपको पहले भी बताया था, जीन क्या है? जीन एक डीएनए का पार्ट है, ठीक है, जो कि हमें हमारे क्रोमोसोम पे होता है। अब हमारी बॉडी में हर काम जीन करता है। जैसे कुछ लोगों को शुगर हो जाती है तो उनमें इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन नहीं बन रही। इंसुलिन एक प्रोटीन है, तो उसको असल में इंसुलिन क्यों नहीं बन रही? उसको बनाने वाला जीन ख़राब हो गया है। अगर हम वो ख़राब जीन सही जीन से तब्दील कर दें तो बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी डिजीज़ कंट्रोल। नेक्स्ट है, लास्ट है द रोल ऑफ बायोलॉजी टू प्रोटेक्ट द या टू कंजर्व द इन्वायरमेंट। जैसा कि हम पढ़ते हैं, हमारा माहौल तेज़ी से ख़राब हो रहा है। पोल्यूशन किसे कहते हैं? कंटेमिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट विद हार्मफुल केमिकल। यानी हमारी बॉडी में जो ये वेस्ट है या केमिकल है, ये ज़्यादा हो रहा है, नुकसानदेह केमिकल, उसकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है। कहाँ से आता है ये वेस्ट? इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी हवाओं में गैसेस रिलीज़ कर रही हैं, पानी में ये वेस्ट आता है इंडस्ट्रीज़ से, ज़मीन पे फेंकते हैं, तो हर किस्म की पोल्यूशन बढ़ रही है। इनमें जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट आता है उनमें ज़्यादातर जहरीले मादे, कार्सिनोजेनिक मटीरियल, यानी कैंसर काज करने वाले मादे होते हैं।
ज़ाहिर सी बात है जब ये पानी में जाते हैं तो ये पानी जब हम पीते हैं या आबी जानवर पीते हैं तो वो कैंसरस कंडीशन या कैंसर काज करता है। इसी तरह ऑटोमोबाइल्स हैं, ये हमारी गाड़ियाँ वगैरह हैं, ये धुआं छोड़ती हैं, इनमें भी या टेंड्रीज चमड़ा रंगने के जो कारखाने होते हैं वो भी जहरीले केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे क्रोमियम है या ऑटोमोबाइल से लेड निकलता है, सीसा जिसे कहते हैं, तो ये सारे हमारी हवा में जाते हैं या हमारे लैंड पे जाते हैं और ये पोल्यूशन काज करते हैं। तो इसके लिए भी बायोलॉजी ने बहुत से मेथड दिए हैं जिसके ज़रिए हम इनको कम कर सकते हैं पोल्यूशन को। यानी पहला मेथड है बायो रेमिडिएशन, बायो लाइफ रेमिडिएशन, डिग्रेड करना, यानी किसी लाइफ के ज़रिए पोल्यूटेंट को या पोल्यूशन को डिग्रेड करना। तो क्या इसे डिफाइन करते हैं, रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिमूवल और डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन कहते हैं ख़त्म करना, तबाह करना ऑफ द पोल्यूटेंट्स, यानी जो वो पोल्यूशन जो वो पोल्यूटेंट वो केमिकल जो पोल्यूशन काज करते हैं उनको ख़त्म करना या तबाह करना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए। कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं, बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जेनेटिकली बनाए गए हैं, जब उनको हवा में या ज़मीन पे छोड़ा जाता है तो वो पोल्यूटेंट जो है उनको ख़त्म कर देते हैं, उनको डिग्रेड कर देते हैं। वो बेशक इस अमल में ख़ुद भी मर जाते हैं लेकिन पोल्यूशन ख़त्म करते हैं। आगे और मेथड बायो ने दिया है हमें, बायो एब्जॉर्प्शन। बायो जहाँ वर्ड आ गया इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पोल्यूशन को जज़ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ पोल्यूटेंट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कहीं भी अभी पोल्यूशन है, कोई मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी है, लाइकन्स हैं, ये उस पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी जज्ब कर लेते हैं, उस ज़मीन में उस लैंड पे पोल्यूशन कम कर देते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अगर पोल्यूशन बढ़ती जाएगी, चाहे वो पानी में हो, हवा में हो या लैंड पे, तो उसकी वजह से हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिस्टर्ब होते हैं, उनकी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी वो स्पीशीज़ ही ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसी स्पीशीज़ जो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से नापैद हो रही हैं, यानी ख़त्म हो रही हैं, उन्हें कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। तो इसी तरह जैसे कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में एलिफेंट है, टाइगर है, लाइन है, ये बहुत पांडा है, पांडा एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है विच आर नियर टू एक्सटिंक्ट। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, जो ख़त्म होने वाली होती हैं, जिनकी बहुत कम तादाद रह गई है। तो ये सारे अगर हम बायो रेमिडिएशन या बायो एब्जॉर्प्शन करें तो ये पोल्यूटेंट इससे आसानी से पोल्यूशन कम हो सकती है, पोल्यूटेंट ख़त्म हो सकते हैं।